बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 3, बॉयल्स लॉ। बॉयल एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। और लॉ लॉ क्या चीज़ होती है ये देखें जी। लॉ जो कुदरती अवामल या मज़ाहिर जो पाए जाते हैं इनको कहते हैं नेचुरल फिनोमिनन। अगर ज़्यादा हो तो फिनोमिना, एक हो तो फिनोमिनन, उसकी जमा होगी फिनोमिना। इंसान क्या करता है कि जो ऑलरेडी कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मज़ाहिर हैं, अवामल हैं, उनका पता चलाता है, डिस्कवर करता है कि ये क्या हो रहा है, और फिर उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वेरीफाई करता है। और वेरीफाई करने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंच जाता है जो स्टेटमेंट की शक्ल में भी हो सकता है, इक्वेशन मैथमेटिकल रिलेशन की शक्ल में भी। इसे लॉ कहते हैं। मसलन ज़मीन की कशिश की क़ुव्वत जो है, ग्रेविटी, उसके बारे में इंसान ने पता चलाया कि ज़मीन जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो ग्रेविटी तो पहले ही मौजूद थी, इंसान ने तो सिर्फ डिस्कवर किया। और फिर उसके बाद उसके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट लगाने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंच गया इंसान के ये इनके दरमियान एक मैथमेटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बॉडीज़ के दरमियान, उसके लिए एक रिलेशन जो है वो बनाया, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। तो लॉ क्या चीज़ होगी कि जो कुदरती मज़ाहिर हो रहे हैं उनको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एक स्टेटमेंट की शक्ल में वेरीफाई करने के बाद शो करना, इसको लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ क्या है जी, इसकी तरफ आते हैं। बॉयल जो था वो गैस की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मैस। मैस का मतलब है कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। अगर मैं कहूँगा फिक्स मैस तो उसका मतलब है मालिक्यूल्स की तादाद फिक्स हो गई। अगर वो तब्दील हो रहा है तो जैसे जैसे मैस तब्दील होगा मालिक्यूल की तादाद भी तब्दील हो जाएगी। तो बॉयल जो है इन प्रॉपर्टीज़ के दरमियान तल्लक तलाश कर रहा था, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट लगा रहा था। तो उसको पता चला कि जो प्रेशर होता है गैस का और उसका वॉल्यूम, उसके दरमियान एक इन्वर्स रिलेशन है। वो क्या, अगर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये कंटेनर में देखें, यहाँ ऊपर ढक्कन है, यहाँ मैं प्रेशर के साथ ढक्कन को नीचे करूँगा, जैसे ये हुआ तो इसका वॉल्यूम कम हो गया पहले से। और अगर मैं ये इस ढक्कन को थोड़ा ऊपर करूँगा तो ये वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो उसने ये रिलेशन जो था इसका पता चलाया कि प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। अब फिर सवाल ये पैदा हो रहा था कि कितना कम होता है जी, कितना प्रेशर बढ़ाने से कितना वॉल्यूम कम होगा। फिर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटों के ज़रिए उसने जो बात बताई उसको मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ कि सपोज़ करें कि प्रेशर जो है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम ले रहे हैं, वॉल्यूम जो है डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हैं। तो प्रेशर जो है अगर ये 5 हो और वॉल्यूम जो है किसी गैस का वो 12 हो, तो इसको मैं अगर डबल करूँगा, 5 से 10 कर दूँगा, तो ये हाफ हो जाएगा, उसका आधा रह जाएगा। अगर इसको मैं 3 गुना करूँगा तो ये भी 3 गुना कम हो जाएगा। 3 पे डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है। और इसको 4 गुना अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो ये भी 4 गुना कम हो जाएगा। यानी इनके दरमियान एक ख़ास रिलेशन है कि जिस रेशो में हम प्रेशर को बढ़ाएंगे उसी रेशो में वॉल्यूम कम होगा। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसका उल्ट भी सही है। मिसाल के तौर पर ये ब्लू एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये ऑरेंज एरोज़ ये शो कर रहे हैं कि ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है ये नीचे की तरफ। तो वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक चीज़ को ज़्यादा करने से दूसरी कम हो रही है, तो उसका उलट जो है कि एक को कम करने से दूसरी ज़्यादा हो रही है, ये भी एक ही बात है। इसको हम कहते हैं वाइस वर्सा, यानी जो बात बताई है उसका उल्ट भी अगर सही हो उसी स्टेटमेंट के तहत तो उसे वाइस वर्सा कहते हैं। अब जब ये एक्सपेरिमेंट, फर्ज ये सपोज एक्सपेरिमेंट है जो मैंने खुद मिसाल के लिए समझाया है आपको कि प्रेशर को डबल करने से वॉल्यूम आधा हो जाता है, 3 गुना करने से वॉल्यूम 3 गुना कम हो जाता है, प्रेशर को 4 गुना ज़्यादा करने से वॉल्यूम 4 गुना कम हो जाता। इस चीज़ को एक जनरल, ये जो रिलेशन है एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन, इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का मतलब है कि वो आपस में उलट है, एक को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जिस रेशो से एक को बढ़ा रहे हैं उसी रेशो से दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही है। तो बॉयल ने ये पता चलाया है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका जो आपस में तल्लक है वो इन्वर्स का है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते के, यानी शर्त ये है कि टेम्परेचर और मैस जो है वो कांस्टेंट रहें। कांस्टेंट का मतलब है उनमें तब्दीली ना आए, जितने आपने पहले लिए थे उतने ही होने चाहिए, मालिक्यूल्स उसके उतने ही होने चाहिए। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो 0 ही रहना चाहिए,
इसे कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मैस। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट जो है वो ये भी तो कह सकता था प्रेशर को डबल करने से वॉल्यूम जो है वो आधा हो जाता है, प्रेशर को 3 गुना करने से वॉल्यूम 3 गुना कम होता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को एक ही जनरल स्टेटमेंट में उसने कवर कर दिया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोवाइडेड बशर्ते के टेम्परेचर एंड मैस इज केप्ट कांस्टेंट। तो इस स्टेटमेंट को लॉ कहते हैं, ये लॉ की स्टेटमेंट है। अब इसको मैथमेटिकल रिलेशन में कैसे शो किया जी, प्रेशर P इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/V के, जब ये ओवर से नीचे लिखें तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, ये जो है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको जब इक्वेशन की शक्ल में हम लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, इसके साथ के लगाएंगे, के का मतलब होता है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये v जो है इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्टेटमेंट इस तरह, अपना इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन बन गई है मैथमेटिकल, इसे इक्वेशन कहते हैं, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि इंसान जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक स्टेटमेंट बनाता है, फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन से एक स्टेटमेंट और बनेगी, वो क्या है जी, प्रेशर और वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट जवाब आएगा। मसलन ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनका आंसर सेम आएगा। इसको साबित करते हैं बशर्ते कि टेम्परेचर और मैस जो है वो तब्दील ना हो। मतलब प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, पी वी, प्रेशर वो पहले वाला केस में इधर लिख रहा हूँ, प्रेशर अगर 5 होगा, ये 12 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 60। अगर ये 10 है, ये 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 60। अगर ये 15 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 60 आएगा। अगर इसको मैं 4 गुना ज़्यादा कर दिया है तो ये 4 गुना कम हो गया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर वही आंसर। इसका मतलब है पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जो है वो एक ही आता है, बशर्ते कि टेम्परेचर और मैस को तब्दील ना किया जाए। ये 1 2 3 4 के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 1 लूँ, P1 V1, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, P1 V1, और ये दूसरा नंबर है P2, ये V2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया P2 V2, दोनों का आंसर इसी तरह 3 4 भी होगा। दोनों का आंसर चूंकि सेम आ रहा है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी कि जो आंसर पहले कंडीशंस में आ रहा था वही दूसरी में आ रहा है, बशर्ते कि हमने टेम्परेचर और मैस को तब्दील नहीं किया। ये दूसरी इक्वेशन बन गई है बॉयल्स लॉ की। अब इसकी 2 स्टेटमेंट्स बनी हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 जो मैंने पहले जिक्र किया, फिर इक्वेशन नंबर 1, फिर स्टेटमेंट नंबर 2, फिर इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो बुक में दी गई है वो क्या है जी। ये देखें, आपके पास फिगर्स हैं 1 2 3 4, मैंने नंबर लगाया 1 2 3 4। ये सिलेंडर्स हैं, इनके ऊपर ये पिस्टन है, पिस्टन कहते हैं मूवेबल जो ढक्कन ऊपर नीचे रखा कर, जो उसे पिस्टन कहते हैं। अब ये इसके अंदर देखें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेयर का है और इसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। इसमें प्रेशर को डबल किया गया है, 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर किया है, तो वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया है, 0.5 रह गया। अब इसका प्रेशर 3 गुना ज़्यादा करने से वॉल्यूम 3 गुना कम हो गया है, 0.33 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर को 4 गुना ज़्यादा करने से 8 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया है, वॉल्यूम 4 गुना कम हो गया है। जब हम 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर इनके हम इक्वेशन के हिसाब से लिखें P1 V1, तो ये देखें उसमें बताया हुआ है कि P1 V1, P1 की वैल्यू है 2 एटमॉस्फेयर, V1 की वैल्यू है 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, इसका सारा यूनिट भी आ गया। अब दूसरे सिलेंडर में आए तो इसका प्रेशर 4 था, वॉल्यूम 0.5 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब आ गया। तीसरे सिलेंडर में देखें तो इसका प्रेशर 3 था, वॉल्यूम 3 गुना कम हो गया था, इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर आंसर वही आया। चौथे सिलेंडर में देखें तो आपने P4 और V4 यानी 8, उसका प्रेशर 8 है, वॉल्यूम 0.25 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर वही आंसर आया। तो इस तरीके से बॉयल ने जो कुदरती जो रुझानात थे, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ थी, उनको डिस्कवर करने के बाद उनके दरमियान एक रिलेशन बनाया, एक स्टेटमेंट की, उसकी इक्वेशंस बनी और फिर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसके प्रूफ दिए। इसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, और ये पोर्शन जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है।